लखनऊ में एक ऐसी जोरदार घटना हुई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। पढ़ने गए स्कूल छात्र घर वापस नहीं लौटे। कुछ ही मिनटों में एक इमारत, धुएं और आग का गोला, चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए पुकारते, लेकिन कई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। आखिर क्या हुआ था उस दिन? आग कैसे लगी? क्या ये हादसा टाला जा सकता था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 22 जून 2026 लखनऊ के अलीगढ़ इलाके में एक बहुमंजिला इमारत अचानक ढह गई। वहां के लोगों का कहना है कि उस इमारत में लाइब्रेरी, स्टेडियम और अन्य व्यावसायिक कार्य होते थे। शुरुआत में लोगों को लगा यह छोटी आग है, अभी बुझ जाएगी, लेकिन देखते ही देखते आग पूरी इमारतों में फैल गई। पूरा इमारत धुआं धुआं हो गया। ऊपरी मंजिल पर कुछ छात्र फंस। धुआं इतना गहरा था कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही। किसी तरह कुछ छात्र खिड़की तक पहुंच गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे, चीख पुकार करने लगे। बाहर खड़े लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। दमकल विभाग को भी सूचना दी और कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग के कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 14 लोगों की जान नहीं बच पाई और कुछ लोग इस आग में घायल भी हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आग लगी तो कैसे लगी? जांच एजेंसियां कई बिंदुओं पर काम कर रही। शुरुआती रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट और सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। हालांकि अंतिम कारण जांच पूरी होने पर ही सामने आए। सवाल यह भी है कि क्या इमारत में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी? क्या आपातकालीन निकासी व्यवस्था थी? क्या छात्रों को समय पर बाहर निकालने का मौका मिला? इन सभी सवालों के जवाब इसके बाद सामने आए। यह हादसा एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी। जब हम किसी लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज या कोचिंग में जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि यहाँ पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं है, आपातकालीन निकासी व्यवस्था है कि नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिए कि अग्नि सुरक्षा के इंतजाम है कि नहीं है। मात्र एक छोटी सी लापरवाही कई परिवारों की खुशियां छीन सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था, एक सभ्य समाज की पहचान उसके नियमों और उसके जिम्मेदार पालन व्यवस्था से होती। यदि सुरक्षा नियम सिर्फ कागज तक सीमित रहे तो उसका नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता। लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि। हम उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा अग्निकांड ना हो।